नमस्कार, खेल खिलाड़ी देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। आज हम बात करेंगे सॉफ्ट टेनिस को लेकर। सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप हाल ही में हुई भी हैं और जम्मू कश्मीर में खिलाड़ियों का रुझान जो है इस खेल की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अच्छा प्रदर्शन भी खिलाड़ियों का इस खेल में देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और उसी के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी करवाई जाती है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी कराई जाती हैं, खेलो स्कूल गेम्स भी कराई जाती हैं। और उन सबके बीच में जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर भी बहुत सी गेम्स को बढ़ावा देती हुई नजर आती है। और आज हम बात करेंगे सॉफ्ट टेनिस को लेकर, क्योंकि दो खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इंडिया भी खेली है और उन्होंने बहुत से मेडल्स भी लिए हैं और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। और उन्हें सिखाने वाले कोच भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो हैं इंदु भूषण जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद, और यहां पर स्टूडियो में आने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत मैं कोच से ही करूंगा। इंदु भूषण, जिस तरीके से खिलाड़ियों को तैयार आपके द्वारा किया जाता है, तो कितनी जद्दोजहद आपको करनी पड़ती है, कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत लगती है एक खिलाड़ी को तैयार करने में, और खास तौर पर सॉफ्ट टेनिस के लिए? देखिए सर, एक खिलाड़ी को तैयार करने के लिए तो ये कोई शॉर्ट टर्म पीरियड तो लगेगा नहीं। इसके लिए काफ़ी सालों साल की मेहनत होती है, और उसके बाद एक जो खिलाड़ी है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए जो है एक प्लेयर तैयार होता है। तो इसमें काफ़ी सारा एक स्ट्रगल रहता है, बहुत बहुत अपना टाइम देना पड़ता है, और उसके बाद ही एक खिलाड़ी जो होता है वो तैयार होता है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, सॉफ्ट टेनिस में और लॉन टेनिस में कितना अंतर है? क्योंकि ये हमारे दर्शक भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं हमेशा, क्योंकि बहुत सी खेल जैसे रोल बॉल भी हम सुनने को मिलता है, वो कई खेलों को मिलाकर बना हुआ है। तो मतलब बहुत से खेल बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस होने शुरू हुए पिछले कुछ सालों के अंदर, और उनमें से एक ये सॉफ्ट टेनिस भी है। ये जो सॉफ्ट टेनिस है, सेम लॉन टेनिस के ही कोर्ट पे खेले जाने वाला ये गेम है, और ये जापान से आया हुआ गेम है, और ये काफ़ी टाइम से 2002 के अराउंड में ये इंडिया में जो है गेम आया, और अभी आहिस्ता आहिस्ता गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है अभी हमारे जो इंडिया में भी, और J&K से भी अब काफ़ी अच्छे प्लेयर आ रहे हैं जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत का नेतृत्व कर चुके हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और नेशनल लेवल पे भी मेडल लेके जो है अपनी स्टेट का नाम जो है गौरवान्वित कर रहे हैं। और ये हाईली टेक्निकल गेम है, काफ़ी पॉपुलर गेम है, और अभी ये एशियन चैम्पियनशिप में भी इसको इंक्लूड है, और काफ़ी अच्छा फ्यूचर है इस टाइम में सॉफ्ट टेनिस के रिलेटेड। ठीक है, और भी इसके साथ चर्चा हम जारी रखेंगे, पर मैं रुक करूंगा मतलब जो दो खिलाड़ी मौजूद हैं, श्रीमयी भट्ट का हम सबसे पहले मैं रुक करूंगा। श्रीमयी, किस तरीके से आपको लगता है इस गेम को देखकर कि यही गेम खेली जाए और बच्चों को भी कहा जाए कि यही गेम खेलनी चाहिए, और अब इंडिया भी खेली है अपने और बहुत से मेडल्स भी जम्मू कश्मीर के लिए जीते हैं, तो किस तरह का उत्साह रहता है? पहले तो शुक्रिया हमको यहाँ मतलब आपको निमंत्रित करने के लिए। तो मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे और जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, वो भी ये गेम खेले और इंडिया का नाम रोशन करे। और क्योंकि ये गेम अभी एक नई गेम आई है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, और आगे जाके मैं उम्मीद करती हूँ मैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ खेल रहे हैं वो इंडिया का नाम रोशन करेंगे। श्रीमयी, मैं जानना चाहूंगा, हाल ही में वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप भी हुई, उसके बाद भी वहां पे भी आप खेल के आए हैं, अपना गेम वहां पर दिखा कर आए हैं, उसके बाद इंडिया में भी आपने बहुत से खेलों में प्रतिभाग किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका इस गेम को लेकर? मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि हमने इतना परिश्रम किया है, परिश्रम करके ही इधर तक पहुंचे हैं, और मेरे बहुत से मेडल आए हैं पहले भी, जैसे यूथ जो गेम होती है हमारी स्कूल नेशनल गेम्स, उसमें मेरे अभी सिल्वर आया है, और पहले भी ब्रोंज आया था, और जूनियर नेशनल में मेरा दूसरा मेडल है। पहले मेरा डबल्स में सिल्वर आया था, और अभी सिल्वर आया और उससे पहले मेरा सब जूनियर में सिल्वर भी आया। ठीक है, हमारे साथ एक खिलाड़ी और मौजूद हैं, सोम भट्ट है। सोम भट्ट, जिस तरीके से साफ तौर पर आपने भी बहुत से मेडल्स जो हैं वो जीते हैं, खासतौर जम्मू कश्मीर के लिए, तो कैसा लगता है जब जम्मू कश्मीर का नाम रोशन आप करते हैं उस पटल पर जाकर? थैंक यू। मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स, अपने कोच इंदु सर, और जितने भी मेरे साथ मेरे टीममेट्स होते हैं, और हमारे
जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर बने हमारे सतीश शर्मा जी, उनका थैंक यू करना चाहता हूँ, और हमारे जो मैम हैं नुज़रत मैम, उनका भी थैंक यू करना चाहता हूँ कि उनने हमारे टाइम टू टाइम सपोर्ट करा था हमारे जितने भी फेजेस से हम लोग जूझ रहे थे। और हाँ जी, अच्छा तो लगता ही है कि जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो इंटरनेशनली, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाल ही में चंडीगढ़ में गेम्स हुई थी, तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, और कैसा लगा वो परफॉर्म करके वहां पर? हाँ जी, कि हमारा इंडिविजुअल मिक्स डबल्स में हम दोनों ही पार्टनर थे, तो हमारा सिल्वर मेडल आया था उधर। हमने क्वार्टर फाइनल में गुजरात को हराया था, और सेमीफाइनल में एमपी को बाहर करके हम फाइनल पहुंचे थे, और फिर अनफॉर्चुनेटली फाइनल तमिलनाडु से हार गए। पर हमारा जो मैचेस थे वो बहुत हाई इंटेंसिटी और हाई प्रेशर मैचेस थे, और उनमें हमने प्रेशर को अच्छे से हैंडल करा और अपने अच्छे से डिलीवर करा और अपने स्टेट के लिए मेडल लाया। आने वाले समय में कौन कौन सी चैंपियनशिप में वो खेलने वाले हैं आप? अभी तो शायद मई में हमारा एक और जूनियर नेशनल होने वाला है। अभी वो शायद क्या पता वो श्रीनगर में ही हो, अभी पता नहीं है वो कहाँ पे होगा। तो अभी तो कुछ सोचा नहीं है ज़्यादा, अभी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान है, बोर्ड आने वाले तो उस पर ज़्यादा ध्यान है। अच्छा, पढ़ाई को और आप साथ में खेलों को किस तरह से मैनेज करके चलते हैं? एक हमेशा चुनौती रहती है ये कि खेलना भी ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है, और बोर्ड एग्जामिनेशंस भी हैं। हाँ जी सर, पढ़ाई को मैनेज करना है, अगर आपको खेलना है तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा टाइम मैनेज आपको कैसे करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पे ही आपका सारी लाइफ डिपेंड करती है। टाइम से इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मेरे को नहीं लगता कुछ होती है आपकी लाइफ में। तो टाइम मैनेज करना है, वो आपको आपका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको उसको रेगुलरली बाय हार्ट फॉलो करना पड़ेगा। बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। रुक करूंगा मैं कोच जो हमारे साथ मौजूद है इंदु भूषण जी, जिस तरह से खिलाड़ियों को आप तैयार करते हैं, तो इसमें किन चीज़ों को खास तौर पर ध्यान रखा जाता है, जिन पे पूरी तरह से केंद्रित रहकर खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी बड़ी छोटी एज से ही अगर बच्चा स्टार्ट करता है, खासकर जो टेनिस या सॉफ्ट टेनिस की बात लेके चलेंगे आप, तो क्योंकि ये हाईली टेक्निकल गेम है और इसमें आपको फिटनेस और टेक्निक दोनों चाहिए, और मेंटल प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। तो मतलब आप अगर छोटी एज से बच्चा स्टार्ट करता है तो उसकी ट्रेनिंग बड़ी डिसिप्लिन वे में होती है, उसको अपनी रिलेटेड टू फिटनेस, उसको मेंटल प्रिपरेशन करवानी पड़ती है, बच्चे को टेक्निकल जो उसमें खामी हो वो दूर करनी पड़ती है, तभी जाके जो बच्चा है बड़े स्तर की जो चैम्पियनशिप होती हैं वहाँ जाके वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाता है। अच्छा, इस गेम के अंदर किस तरह का क्राइटेरिया रखा गया है? मतलब कुछ एज ग्रुप का भी होता है? हाँ, इसमें जो है एक तो सब जूनियर कैटेगरी होती है जिसमें अंडर 15 में जो बच्चा फॉल करता है वो खेलता है, और उसके बाद 18 है, और उसके बाद फिर सीनियर हमारी स्टार्ट हो जाती है जो तो ये 3-4 कैटेगरीज़ हैं। और SGFI का भी हिस्सा है गेम, तो SGFI में अंडर 14 का रहता है, अंडर 19 का रहता है, तो काफ़ी सारी जो है मतलब अलग अलग जो इसमें चैम्पियनशिप्स आती हैं। और इंडिया लेवल पे जो है हमें काफ़ी चैलेंजेस और काफ़ी कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे इन दो बच्चों ने तो बहुत नाम रोशन किया, और इनके साथ साथ में इस बार जो है बड़ा ही ऐतिहासिक हमारी स्टेट की ओर से टोटल 4 मेडल आए, और SGFI में दो और बच्चों ने हमारे मेडल लिया है। एक हरिकेश दत्त शर्मा है, उसने अंडर 14 में इंडिविजुअल सिंगल्स में जो है अपना ब्रॉन्ज मेडल लिया, और एक अंत्यक्षिका है लड़की, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है, और अंत्यक्षिका ने भी जो है अपना इंडिविजुअल सिंगल्स में भी मेडल लिया। और जो चंडीगढ़ में जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप हुई तो उसमें भी उसका जो है इंडिविजुअल में जो है अपना ब्रॉन्ज मेडल आया हुआ है। तो मतलब ये बच्चे जो है काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कोई 1, 2 या 3 साल की बात नहीं है, ये कम से कम भी 6-7 साल से रेगुलरली फोकस्ड हैं गेम के लिए। और आज कहीं ना कहीं से जो इनका हार्ड वर्क है, जो जितना परिश्रम है, तो उसका जो है नतीजा है कि आज ये इंडिया लेवल पे भी खेल रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और मेडल ले रहे हैं ZK के लिए। मैं इंदु भूषण जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो गेम है इसके अंदर कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, या ये भी लॉन टेनिस की तरह ही खेले जाते हैं? नहीं, इसके रूल्स जो हैं वो थोड़े अलग हैं। एक ही कोर्ट पे खेले जाने वाली गेम है, लेकिन जो लॉन टेनिस है उसके रूल्स अलग हैं और इसके रूल जो हैं अलग हैं। इक्विपमेंट में भी फ़र्क रहता है, इसका इक्विपमेंट में और इसकी बॉल में और लॉन टेनिस की बॉल में जो है फ़र्क है। जैसे आप नाम से ही भी जान सकते हैं कि जो लॉन टेनिस की वो हार्ड बॉल होती है और जो सॉफ्ट टेनिस की है वो सॉफ्ट बॉल होती है।
और कहीं ना कहीं से इसमें जो है काफ़ी सारे डिफरेंसेस आते हैं और मतलब बहुत ही अच्छी गेम है। और जो रिलेटेड जैसे अभी पिछले कुछ समय से तो ये बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हो रही है और पूरे हमारे खासकर जो एशिया रीजन है तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है सॉफ्ट टेनिस जो है। जी बिल्कुल, मैं करूँगा श्रीमयी का। श्रीमयी, जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर के बाहर भी खेल के आई हैं, इंडिया में ही और इंडिया के बाहर जाके भी आप परफॉर्म करके आई हैं, तो कैसा लगता है, मतलब बाहरी राज्यों के बच्चों के साथ जब खेलते हैं, आप खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, किस तरह की प्रैक्टिस वो करते हैं जो आप करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें किस तरह का रहता है, और जब बाहर के खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात होती है, क्या तब उस वक्त कोई नर्वसनेस? नहीं, मतलब क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो भी एक प्लेयर है, तो हर एक प्लेयर की ऑलमोस्ट सेम ही मतलब प्रैक्टिस होती है। पर वो हम मेरे से ज़्यादा, मैं सबके नहीं करना चाहूँगी कि किस बेस्ट भी होते हैं कोई, तो मुझसे ज़्यादा कोई अच्छे प्लेयर्स हैं, क्योंकि मेरा पहला इंटरनेशनल था, तो इसलिए थोड़ा सा झिझक तो होती है मन में कि बहुत जिसके बारे में जिसको आप पहले आइडल मानते थे उसके सामने आप खेल रहे हो, तो थोड़ा सा झिझक तो होती है। और फिर मतलब बहुत ही अच्छा किया मैंने उनके सामने भी, और इतनी भी नर्वसनेस नहीं हुई मेरे को, क्योंकि मेरे को अपने आप पर विश्वास था, मेरी गेम पे विश्वास था, तो तभी। बिल्कुल ठीक है, विश्वास तो होना ही चाहिए, क्योंकि विश्वास से बड़ी कोई चीज होती ही नहीं है। शुरू में एक चीज और समझना चाहूंगा, माइंड वॉश करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी जो वो इस्तेमाल की जाती है, खासतौर खेलों के अंदर? क्या इस गेम में भी कुछ इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, अगर मैं सिर्फ जो बहुत फेमस हमारी क्रिकेट है सबसे ज्यादा उसी की बात करता हूँ, क्योंकि उनके साथ चलते हैं ऐसे सब जो माइंड वॉश करने के लिए होते हैं, ताकि कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि दिमाग में टेंशन ना आए। तो इस तरह कोई इस गेम के लिए भी चलता होता है? नहीं, मतलब सबसे पहले तो खुद की मोटिवेशंस होती हैं, जो मतलब खुद ही पे पहले तो विश्वास होना चाहिए। तो मतलब मेरे को तो इतना कुछ टेंशन तो थी नहीं कि, और जो हूटिंग्स होती है तो उससे मतलब जो दूसरे प्लेयर है उनका थोड़ा सा मतलब मनोबल कम हो जाता है, और जो जिसके तरफ से कर रहे हैं तो उनका थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है, मैं सोहम से शुरू करूंगा। सोहम भट्ट, जिस तरीके से मैं यही समझना चाहता था कि जैसे आप बाहरी राज्यों में जाते हैं खेलने के लिए, आप इंटरनेशनल खेल के आए, तो क्या लगता है बाहर जाके, मतलब क्या जहन में आता है कुछ कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, हमारे पास कम है, या हमारे पास ज्यादा है उनके पास कम है, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है कहीं पे कोई? नहीं, कि हमारे जो जैसे हम जब बाकी लोगों से मिलते हैं तो हमारे कुछ झिझक नहीं होती, क्योंकि हम भी प्लेयर हैं, वो भी प्लेयर है, सारे खेल रहे होते हैं, तो कुछ खास फ़र्क नहीं लगता है। तो पहले स्टार्टिंग में हाँ हमें लगता था कि जे.एंड.के जो है वो जे.एंड.के जो है वो पीछे थी, पर अब जैसे हमने मेहनत करी है तो वैसे हमने अपनी गेम को प्रमोट करा और जे.एंड.के का नाम रोशन करा है। जम्मू कश्मीर का नाम तो आपने रोशन किया ही है, पर जब आप बाहर राज्यों में जाते हैं खेलने के लिए, तो वहां पर आपको क्या लगता है, मतलब वहां के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ आप किस तरीके से compete करते हैं? तो जैसे बाहर वाले खिलाड़ी होते हैं वो बहुत पुराने प्लेयर्स हैं, हमसे भी बहुत पुराने प्लेयर्स हैं, तो उनके साथ खेलना एक टफ चैलेंज है, पर अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना और अपना बेस्ट देने की ट्राई करते हैं, और जितना कम से कम प्रेशर लेना होता है ले सकते हैं उसकी ट्राई करते हैं, और अपनी 100% देने का ट्राई करते हैं। चलिए मैं रुक करता हूँ, मेरे साथ इंदु भूषण जी हैं मौजूद है। इंदु भूषण, जिस तरीके से साफ तौर पर हर खिलाड़ी को तैयार करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और उन सब के बीच में ये समझना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे आप खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, तो स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो मुहैया करवाया जाता है आपको? क्या वो काफ़ी रहता है जिससे एक खिलाड़ी को तैयार किया जाए? हाँ, जो स्पोर्ट्स काउंसिल है तो उसकी तरफ से जो है यहाँ पे जो सेंटर मिला हुआ है खेलो इंडिया, तो वहाँ पर जो है निःशुल्क में उनको बच्चों को कोचिंग मिलती है, और जो भी बाकी फैसिलिटीज़ जो हैं तो वो प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके लिए हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं। मैडम नुसरत गुल जो हैं वो उनकी हर तरीके से सपोर्ट रहती है, और हमारे जो न्यूली अपॉइंटेड अभी जो खेल मिनिस्टर हैं वो बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव लेने के लिए जा रहे हैं, काफ़ी बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। और अभी
रिसेंटली उन्होंने आपने देखा होगा कि अभी वो दिल्ली में गए थे अपनी इन्होंने जो विजिट की, तो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स उन्होंने बोला कि हम J&K को है पहले टॉप 3 स्टेट्स में लेके आएंगे और काफ़ी अच्छे स्तर पे जो अब वो काम करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी कौंसल का तो काफ़ी अच्छा रोल है, गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा रोल है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो खेलो इंडिया जैसी इतनी बड़ी कामयाब स्कीम देकर जो है आप हर तरीके से देखेंगे, हर जगह से जो है अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो खेलने के लिए मतलब देश का नाम रोशन कर रहे हैं और खेल रहे हैं। और उन्हीं की बदौलत जो हमें जो जम्मू में भी खेलो इंडिया सेंटर मिला, तो आज ये इतने अच्छे बच्चे तैयार हो रहे हैं आज। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि पहले कभी खेलों की तरफ रुझान कम होता था बच्चों का, और आज वही बढ़ता हुआ नजर जो है वो आ रहा है। इन सब के बीच में एक और गेम को और आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। मैं इंदु भूषण जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और बाहरी राज्यों में जो मिलता है, क्या उनमें कोई फर्क है? और अगर हम आज से कोई 15 साल पहले चले जाएं, तब तो ये गेम नहीं थी, हालांकि मैं फिर भी ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप काफी देर से जुड़े हैं गेम्स के साथ। तो 15 साल पहले हम चले जाएं तो तब क्या हालात होते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, और बाहरी राज्यों में क्या हालात होते थे, खासतौर पर गेम्स को लेकर? देखिए उसमें ऐसा है कि गेम तो जो है काफ़ी टाइम से जो है J&K में है, लेकिन मैं ये इस चीज़ के लिए जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जो गवर्नमेंट है कि पिछले 8 या 10 साल से जो है जैसे खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, ये सारी इतना इनिशिएटिव है मतलब गवर्नमेंट का इसमें कि अभी बहुत सारे जैसे बाहर के जो टेनिस कोर्ट्स मिलते थे और ये सारी चीज़ें, ये बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता था, तो आज हमारे पास जो है हमें स्टेडियम में इसके 2 सिंथेटिक कोर्ट है, और अभी उम्मीद कर रहे हैं हम आगे के हमें और जो के बच्चे जो है अच्छे स्तर पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो जो भी कमी है वो आगे जो अपने जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने रखेंगे, और हमें उम्मीद है पूरी कि वो हमारी पूरी सहयोग करेंगे ताकि हमारे बच्चे जो हैं आगे बड़े स्तर पर अपने जो है राज्य का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। श्रीमयी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये एक गेम बहुत खास बनती जा रही है, हर दिन प्रतिदिन इसकी जो इस पर जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इस गेम के लिए क्या कुछ खास डाइट प्लान जो है वो आपको बताया जाता है? हमें बताया तो नहीं जाता है, पर खुद से ही मतलब जब आप एक बड़े स्तर पे खेलने जाते हो तो खुद से ही एक अंदर से एक मोटिवेशन आती है, नहीं अब तो हमने करके रहना है। तो हमारे जो कोचेज होते हैं वो हमें एक डाइट प्लान देते हैं कि तुम्हें क्या क्या खाना है, तो वही हमें प्रोवाइड करते हैं कि लिस्ट पूरी की क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, वैसा। ठीक है, मैं बिल्कुल करूंगा। सोहम भट्ट, किस तरीके से देखते हैं आप जब इस गेम में खेलने के लिए जाते हैं, तो जो डाइट प्लान है वो कितना जरूरी रहता है और कितना महत्व रखता है? देखिए, एक डाइट जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा आपका खाना होगा उस हिसाब से आप अपना खुद को प्रेजेंट कर पाओगे, खुद खेल पाओगे। तो जितना हेल्दी खाओगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे श्रीमयी ने बताया कि जो सर है हमारे, उनने हमें एक डाइट चार्ट दिया है। डाइट चार्ट के हिसाब से हमारा जो खाने का रेजीम है वो बना हुआ है, और उसके हिसाब से हमें पता होता है कि हमें कितना क्वांटिटी में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो किस अमाउंट में लेना है। तो उसी हिसाब से हम अपना डाइट रखते हैं और फिर उसको उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये सवाल मेरा इंदु भूषण के साथ भी रहेगा, पर मैं सबसे पहले दोबारा से आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आप ये गेम खेल रहे हैं, तो ये कैसे जहन में आया आपको कि ये सॉफ्ट टेनिस को ही चुना जाए, और कब से आप इस गेम को खेल रहे हैं? जी सोहम। तो जैसे मैंने ये जो गेम है ये जब मैं 7th क्लास में था तब स्टार्ट की थी, तो 5 से 6 साल हो गए मुझे ये गेम खेलते हुए। तो मैं पहले अपनी स्ट्रीम में मेरी जो बहन है इसको देख के मैंने स्टार्ट करा था। मैं पहले क्रिकेट खेलता था, तो उससे मैंने शिफ्ट करा था टेनिस पे, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट था। तो इस पे मैं अपना जो हार्ड वर्क है वो ज़्यादा अच्छे से जो इसका फल है वो मेरे को मिल सकता था। तो मैं इट वाज एन एडवाइस फ्रॉम माय फादर कि आप एक इंडिविजुअल गेम में शिफ्ट करो। तो बस इसीलिए मैं फिर सॉफ्ट टेनिस खेलने लग गया, और मेरे को ये गेम बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैंने इसको एक एज अ रेगुलरली खेलना स्टार्ट कर दिया। मैं रुक करूंगा, मेरे साथ इंदु भूषण जी हैं। इंदु भूषण जी, जिस तरीके से मैं डाइट प्लान की बात कर रहा था, इस गेम के लिए खास तौर पर कोई खास डाइट प्लान जो है वो खिलाड़ियों को बताया जाता है? खास तो क्या है कि जो हमें प्रॉपर प्रोटीन्स, कार्ब्स वगैरह जो ये सारी चीज़ें हैं ये हमें लेनी पड़ती हैं, और उसके लिए जो बच्चों का प्लान है वो पूरा वही रहता है, जो भी उनको चाहिए चीज़ें। तो बस यही जो रूटीन में जो एक बाकी एथलीट्स के लिए होती हैं रिक्वायर, वही इसके लिए भी होती हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर अलग से नहीं होती है। एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि जम्मू कश्मीर में इस गेम को इसके लेकर साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो जैसे जंक फूड है
और ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको कम्प्लीटली एक एथलीट को अवॉइड करना होता है। और सेम इस गेम में भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितने चाहे सॉफ्ट टेनिस खेलो या कोई भी गेम खेलो, आपको जो भी जंक फूड या ये गलत फूड है तो इसको अवॉइड ही करना ज़रूरी है। एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि जम्मू कश्मीर में इस खेल को लेकर जो जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं वो किस तरह से तैयार हो रहे हैं आज के समय में? जी, ये काफ़ी अच्छे मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी जो है यूनिट्स हैं और वहाँ पे जो है इनकी प्रिपरेशन हो रही है। अभी इनिशिएटिव लिया था जैसे यूथ सर्विसेज ने, तो उनका रिफ्रेशर कोर्सेज हुए थे जिसमें जितने भी जो स्पोर्ट्स के टीचर्स थे तो उनको नॉलेज दिया गया ताकि ये गेम जो है हर कोने पे जाके जो है वहाँ पे बच्चों को जो मौका मिले खेलने का। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव हो रहे हैं और गेम काफ़ी पॉपुलर हो रही है। अभी आप देखिए कि इतने शॉर्ट पीरियड में एक अच्छा यूनिट जैसे हमारा यहाँ पे तैयार हुआ। एक जब टीम तैयार होती है तो उसमें पूरा के पूरे यूनिट जो होता है वो रहता है। और जब 2014 में मैंने स्टार्ट किया था तब हमारा जो है हम बहुत नीचे थे और आज हमारे पास जो है कम से कम 5 या 6 मेडलिस्ट बच्चे हैं और बहुत बढ़िया अभी चल रहा है जो सिस्टम। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में J&K में काफ़ी ग्रो करेगी ये गेम जो है। श्रीमयी, कैसा लगता है इस पोजीशन पर पहुंचकर? बहुत ही मतलब पहले तो बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है कि जो मेरी इतने सालों की मेहनत है वो रंग ला रही है और बहुत ही खुशी हो रही है। खुद पे ही प्राउड हो रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और सबसे पहले तो मेरे को तो मेरे फादर मदर मतलब ग्रैंड पेरेंट्स सर और जो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है श्री सतीश शर्मा सर, उन्हीं के मतलब वजह से मैं इधर पर हूँ और जो हमारे नुज़हत गुल मैम है उनके वजह से। तो मुझे बहुत ही प्राउड हो रहा है कि हमारे साथ J&K में इतने अच्छे मतलब मोटिवेशन स्पीकर्स हैं हमारे पास जो मुझे मोटिवेट करते हैं दिन रात। ठीक है सोहम भट्ट जी, कैसा लगता है इस जगह पहुंचकर और इतना खेलने के बाद और इंटरनेशनल खेलने के बाद? जी, एक प्राउड मोमेंट होता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना। इसके लिए तो मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स, अपने टीचर, अपने कोच इंदु सर को और अपने ग्रैंड पेरेंट्स जितने लोग मेरे इस जर्नी में मेरे साथ थे उन सबको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि अगर वो नहीं होते तो क्या पता मैं ये गेम खेल भी नहीं रहा होता उनके जब तक वो सपोर्ट ना करते। तो एक प्राउड का मोमेंट है कि आप अपने स्टेट, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई। बिल्कुल इंदु भूषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा जुड़ने के लिए। और सोहम भट्ट आपका भी हो और श्रीमयी भट्ट आपका भी, क्योंकि आपने एक जम्मू कश्मीर को एक पटल पर लाया है और आपने इंटरनेशनल भी खेली हैं और आपने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस से एक डंका बचाया अपनी गेम का, तो वो काबिल तारीफ़ है। और इस तरह से आप खेलते रहें, ये दुआ हम सबकी रहेगी आपके साथ। आप इंटरनेशनल खेलें, खाली खेल के नहीं है, उसमें गोल्ड भी जीतें, सिल्वर जीतें, मेडल जीत के लाएं जम्मू कश्मीर के लिए, इंडिया के लिए। आज के खेल खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।